एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू जेआरएफ नीति। आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगी इम्पोर्टेंस ऑफ सेट एंड नेट एग्जामिनेशन और आप लोगों को एज अ करियर ऑप्शन दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए, प्रायोरिटीज क्या सेट करना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। अगर आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा है कि आपका प्रायोरिटीज जो है वो सेट को देना चाहिए या फिर नेट एग्जामिनेशन को देना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी नेट का क्वालिफिकेशन जर्नी, ठीक है। जब आप नेट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस टाइम पर आप उनसे रिलेटेड यानी कि दोनों का सिलेबस जो है ना, सबसे पहले तो दोनों का सिलेबस जो है सेम होती है। एक एग्जामिनेशन ऐसा है जिसमें आप अगर नेट एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए आप एग्जाम दे रहे हो, फिर उसके बाद आप एग्जाम को पास करोगे सक्सेसफुली, आपका नेट क्लियर होगा, तो आप एलिजिबल होते हो किस चीज के लिए? जितने भी इंडियन यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, कोई भी हर एक कोने में उन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। और उसी के साथ साथ आपका जीआरएफ मिलते हैं या फिर सिर्फ नेट भी मिलते हो तो इस आपका जो है ना, सीधा आप इंटरव्यू बेसिस पर जा सकते हो कोई भी पीएचडी एडमिशन प्रोसेस में, ठीक है। तो ये फायदा तो मिल जाती है और आपका बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटीज टीचिंग रिसर्च को लेकर आप लोगों को मिल जाती है जब आप नेट क्वालिफाई करते हो, ठीक है। जो आपको पता होगा असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जर्नी हो गया, एंड जो भी आप लोगों के आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज निकलते हैं परमानेंट पोस्ट के लिए, तो उसमें नेट क्वालिफिकेशन जो है वो मांगते ही मांगते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपका नेट का इम्पोर्टेंस जो है वो आ जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे सेट के बारे में। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये आपका, जैसे कि मैंने बोला, दोनों का सिलेबस सेम होता है, ठीक है। बट क्या है, ये जो अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन करो, आप इसका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर देते हो, तो आप क्वालिफाई होते हो पढ़ाने के लिए कोई भी स्पेसिफिक कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी जो उस स्टेट में बिलोंग होगा उसके साथ। यानी कि मान लो आपने राजस्थान के स्टेट यूनिवर्सिटी आपका सेट एग्जामिनेशन निकाला है, तो सिर्फ आप राजस्थान में ही पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड होगा। आप कहीं और जाकर यानी कि यूपी में जाकर नहीं पढ़ा सकते, आप जो है वेस्ट बंगाल में जाकर नहीं पढ़ा सकते। बट अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप जरूर कर सकते हो। यहाँ पर जीआरएफ एलिजिबिलिटी का कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको रिसर्च फेलोशिप नहीं मिलते, ठीक है। एंड लिमिटेड रिकॉग्निशन यानी कि अगर आपका स्टेट में ही, ये देखो ना, अगर पूरा इंडिया एज अ होल होगा तो ऑब्वियसली पूरा ऐसा इंडिया एज अ होल में आपका रिकॉग्निशन होगा। आपका हर एक आपका जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हर एक कैटेगरी में हर एक आपका जो स्टेट है उसमें अप्लाई कर सकते हो। बट आप एक छोटा सा स्टेट में एससीटी पास करे हो, स्टेट एलिजिबिलिटी एग्जाम, तो यहाँ पर आपका इस स्टेट में ही तो रहेगा जो भी चीजें है, तो ऑब्वियसली लिमिटेड रिकॉग्निशन है। तो यहाँ पर ये डिफरेंसेस जो आती है सेट और नेट एग्जामिनेशन लेवल पर, ठीक है। अब हम देखते हैं नेट और सेट को लेकर क्या प्रेफरेंस हमारे लिए बेटर रहेगा। अगर आप ज्यादा ब्रॉड मोबिलिटी रिसर्च और रिसर्च फेलोशिप टीचिंग आपके ओवरऑल इंडिया में अगर इस चीज को प्रेफर कर रहे हो तो नेट बिल्कुल प्रेफर कर सकते हो, नेट ज्यादा बेटर है। अगर आप सिर्फ एक ही पर्टिकुलर स्टेट में जो है फोकस कर कर चल रहे हो पढ़ाने के लिए, तो आप जो है आपका सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना ही वो आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो दोनों में से जो है जब चूज करें तो सोच समझकर दिमाग लगाकर जो है चूज कर लेना, क्योंकि क्या है, दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, ठीक है। आपका क्वेश्चन लेवल जो है उसमें फर्क है। ऑब्वियसली नेट का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई लेवल है एज कंपेयर टू सेट एग्जामिनेशन। यहाँ पर थोड़ा सा आपका मीडियम लेवल हो जाता है, ठीक है। और क्या
प्रायोरिटीज था। सेट एग्जामिनेशन में आप सिर्फ स्टेट में ही पढ़ा सकते हो। अगर आप नेट क्लियर हो तो पूरा इंडिया में आप पढ़ा सकते हो, और अगर यहाँ पर नेट क्लियर है, जीआरएफ क्लियर है, तो आपको फेलोशिप भी मिलेगा। बट सेट एग्जामिनेशन में ऐसा कोई फेलोशिप का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये डिफरेंस है दोनों में खास करके। तो इसीलिए जब चूज करो तो वाइसली चूज करना चाहिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेट एंड सेट एग्जामिनेशन। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आगे होंगे, और जब करियर चूज करें तो ध्यान से सोच समझ कर चूज करना चाहिए। और इसी तरीके से मैं और भी आप लोगों के लिए सेशंस लेकर आऊंगी, एंड इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।